राधे राधे। आइए हम वट सावित्री व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजऋषि को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़ी होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवती हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयंवर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट सलग देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वर्णन कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है, वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्णन करती हैं और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसीलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वे राजभवन छोड़कर वन गमन कर गई और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घ आयु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कठिन निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन आया, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आए और यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी है, अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चित्रकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अंत पतिव्रता सावित्री ने अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट वृक्ष व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आए भी तो वह टल जाता है।
अगर आपको यह कथाएं पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। राधे राधे।